आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार और हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले आपको सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आज सुबह सुबह ही ये बिहार में जो है शिक्षा विभाग की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। उसके नीचे एक बैनर भी लगा दिया गया है। यह बैनर आप देख सकते हैं, काबिल तारीफ़ है। सच में बताएं तो बिहार सरकार जो है शिक्षकों के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रही है। सच तो यही है, क्योंकि इधर बीपीएससी में 2 बार शिक्षक भर्ती, एक बार और निकल चुकी है, एक बार आने वाली है। दूसरा बीएसएससी जो स्टेट लेवल का होता है 10+2 में, उसमें भी 11-12 हज़ार पोस्ट है। बिहार एसआई का फॉर्म आया हुआ था, फिर इधर बिहार पुलिस में फॉर्म आया हुआ है। तो मतलब सभी विभागों में बिहार में नियुक्ति देने का काम चल रहा है, जो कि काबिल तारीफ़ तो है ही। जहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती में कुल इन्होंने इस बार जो है प्रारंभिक में यानी 1 से 5 में 72,000 का रिजल्ट दिया था। 2,000 तकरीबन डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो गए या फिर नहीं गए हैं, और 70,000 करीब इसमें चयनित हो चुके हैं, जो कि आज इनको गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं 9 से 10 में 26,000 लोग और 11 से 12 में 23,000 लोग, कुल मिला दिया जाए तो 1,20,336 लोगों को जो है आज के दिन नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। इसमें से 25,000 स्वयं नीतीश कुमार जी जो है आज गांधी मैदान पटना में नियुक्ति पत्र देंगे, और बाकी बचे छात्रों को नियुक्ति पत्र कल परसों में जो है उनके ही जिला में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन ऑफिसर्स के द्वारा और उनके मंत्रियों के द्वारा उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। 1,20,336 पोस्ट जो होता है ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। मैं कह रहा हूँ अगर इसमें 40-50 हज़ार भी बच्चे अगर जेन्युइन होंगे, जायज़ होंगे, अगर 50,000 बच्चे भी, तो 50,000 बच्चों के पीछे 50,000 परिवारों का जो है एक तरह से उत्थान हो गया है। और 50,000 परिवार जो है अब एक तरह से 50,000 वैकेंसी मत समझिए, 50,000 परिवार समझिए, 50,000 परिवार जो है अब ये अच्छे से चलेगा। तो ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। जबकि अपने उत्तर प्रदेश में अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ना तो वैकेंसी दे रहे हैं ना तो कुछ कर रहे हैं, और इनका तो अभी तक शिक्षा का विभाग ही आयोग ही नहीं बन पा रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत चल रहा है, आयोग ही नहीं बन पा रहा। आयोग नहीं बनेगा तो यूपी टेट का पेपर नहीं होगा, यूपी टेट का पेपर नहीं होगा तो आदमी वैकेंसी कहाँ से देखेगा और कहाँ से क्या करेगा। हर घर में जो है बीएड बीटीसी करके लोग बैठे हैं, कोई वैकेंसी कोई नौकरी इनके पास नहीं है। बाकी रहे बिहार में, तो बिहार में कम से कम निकाल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। इससे बड़ा बात और क्या ही हो सकता है। उसमें 2-4 हज़ार अगर फर्जीवाड़ा हो ही गया हो तो क्या मतलब है। उससे भी तो आप देखिए तो 80% लोग फिर भी तो काबिल तारीफ तौर पर वो जा रहे हैं। वो भी जो 20% फर्जीवाड़ा किए बचेंगे नहीं, बाहर तो होंगे, आज हो चाहे कल हो। तो ये भाई काबिल तारीफ़ है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स की तरफ से। अब आता है दूसरा नंबर ये कि अध्यक्ष जी जो बोले हैं 10,000 से अधिक दस्तावेज सत्यापन में छट गए। यानी जितने भी रिजल्ट हमने दिए थे, यानी मान लीजिए 1,30,000 दिए, 1,20,000 दिए, उसमें से 10,000 से अधिक छात्र जो है वो दस्तावेज में बाहर हो गए। दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स फर्जीवाड़ा में बाहर हो गए हैं। तो ऑलरेडी वो बाहर होंगे, अभी और भी संख्या में बाहर होंगे। जो लोग फर्जीवाड़ा किए हैं वो बाहर होंगे ही होंगे। अब इसमें देखिए, इसमें 4-5 क्वेश्चन जो थे वो सवाल थे और उनमें बताया गया है, इनके द्वारा जो है बताया गया। क्या बताया गया? अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर अधिकतियों को क्यों बर्बादी की जाए। तो उसमें ये बताया है इन्होंने कि अभ्यर्थी एक से अधिक परिणाम, ताकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय किसी भी असफल होने में दूसरी नियुक्ति से वंचित न हो जाए, इसलिए रिक्तियों का चयन भी प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में भारत सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। यानी ये कह रहे हैं कि मैं 1 से 2 जगह पर रिजल्ट इसलिए दिया हूँ कि मान लीजिए किसी के पास वो डॉक्यूमेंट्स ना होगा, दूसरा डॉक्यूमेंट्स होगा, तो उसको दूसरी वैकेंसी में नौकरी मिल जाएगी, उसको भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने 2 जगह इसको नियुक्ति दिया है, मतलब 2 जगह इसका रिजल्ट दिया है। बाकी जो सीट अगर उससे बचेगी वो सीट को हम प्रतीक्षा सूची या फिर अगले जो वैकेंसी आ रही है टीआरई 2.0 उसमें जोड़ देंगे। तो ये बात सरकार के ऊपर डाल दिया उन्होंने कि जो वो कहेंगे वो हम कर देंगे। बाकी ये बोले हैं कि मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। तो भाई सबकी पसंद अपनी अच्छी जिला मिलना संभव नहीं होता, ये बात इन्होंने बताई है। और ये बोले हैं कि सीईटी मतलब टेट में असफल उम्मीदवार भी 1 से 5 तक के लिए जो मतलब उनका रिजल्ट हो गया है, तो उसमें इन्होंने ये जवाब दिया कि रिजल्ट हुआ तो है लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर होंगे और बाद में जो सीट बचेगी उसको हम सेकंड मेरिट लिस्ट से भर लेंगे। ये बात बोले। कुछ बीएड वाले भी 1 से 5 में पास घोषित कर दिए गए, तो वो पास इसलिए घोषित किए गए कि उन्होंने अपना बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो चेंज कर दिया था। बीएड की जगह बीटीसी के या डीएलएड को उसमें लगा दिया था, तो इसके कारण भी जो है डॉक्यूमेंट्स में भी जो है वो छटेंगे, वो भी जाएंगे। तो ये भी बात होना। आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिला। तो देखिए, आरक्षण का दावा करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आरक्षण का लाभ वैसे भी आपको नहीं मिलेगा। अन्य राज्य वाले भी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया है। तो ये सारा जवाब उन्होंने खुद दिया। आप इसको पढ़ना होगा तो मैं अपने टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी ये रहा आवश्यक सूचना आपका कि जो एक्सटेंड किया गया था, तो अब जो है आप मान लीजिए आपका चयन हुआ है और आप अभी तक जो है काउंसलिंग नहीं कराए हैं, आप अभी तक जो है नियुक्ति पत्र लेने नहीं गए हैं, तो वो आप 15/11 यानी 15 नवंबर तक आप अपना काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्र ले सकते हैं। यानी 15 नवंबर तक आपको मौका दे दिया गया है। अभी काफ़ी लंबा समय है, लेकिन मेरे हिसाब से जितनी जल्दी आप जा सके तो चले जाइए और वो अपना करा लीजिए अगर आप सही हैं तो। बाकी फर्जीवाड़ा वाले लोग तो ऐसे भी दूर ही रहेंगे, वरना
पकड़े जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। और वैसे पकड़े तो जाएंगे ही जाएंगे, ये तो होता है, आज पकड़े जाएँ, कल पकड़े जाएँ, परसों पकड़ जाएंगे, पकड़ना तो होता है, क्योंकि फर्जीवाड़ा कहीं रुकता नहीं, कभी छिपता नहीं। बहुत सारे लोगों का नौकरी लगने के बाद नौकरी चला जाता है, तो क्या करेंगे, ऊपर से कानूनी कार्रवाई होगी वो अलग होगी। चलिए अब हम आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं, तब तक आप लोग चैनल पर बने रहिए। का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए आपको मैं बताने वाला हूँ कि रजनीश कुमार जो है वो न्यूज़ 18 इंडिया के जो है वो संवाददाता हैं बिहार में। ये रजनीश कुमार जी हैं, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इसको अपडेट को डाला है, और ये मतलब सरकार से और यूपीएससी से बात करके ये अपडेट डाला गया है कि नियोजित शिक्षकों को नहीं लेनी होगी इंडक्शन ट्रेनिंग, और चयनित जिले में सिर्फ लेना होगा नियुक्ति पत्र, और नियुक्ति पत्र के साथ नियोजित शिक्षकों में मूल विद्यालय में योगदान। छठ के बाद सॉफ्टवेयर में स्कूलों में होगी पोस्टिंग, आवंटित जिले में होगी पोस्टिंग के बाद योगदान प्राइमरी को लेकर के उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए। और आगे देखिए नियम लागू, बाकी चयनित शिक्षकों को 4 नवंबर से होगी ट्रेनिंग। यानी जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं और उनका सिलेक्शन बीपीएससी के थ्रू शिक्षक में हुआ है, तो उनको कोई भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी वो बिना ट्रेनिंग के अपने स्कूल में पढ़ाने जा सकेंगे। लेकिन जिन व्यक्तियों का, जिन अध्यापकों का जो है, जिन टीचरों का नियुक्ति हुआ है बट वो नॉर्मल स्टूडेंट थे, नियोजित शिक्षक नहीं थे, उनकी जो ट्रेनिंग है वो 4 नवंबर के बाद की जाएगी। उसी का अगला जो है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, 4 नवंबर से लेनी होगी ट्रेनिंग। राज्य में कुल नौ नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति पत्र 1,20,336 शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। गांधी मैदान में दोपहर 3 बजे सीएम देंगे 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति, बाकी 35 जिलों में भी मंत्री प्रभारी देंगे नियुक्ति पत्र। यानी 25,000 को तो डायरेक्ट नीतीश कुमार जी जो है नियुक्ति पत्र देने वाले हैं गांधी मैदान में दोपहर को 3 बजे 2 तारीख को। बाकी लोगों को जो भी है वो उनके जिला मुख्यालयों में मंत्री लोग या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं वे आपको नियुक्ति पत्र दे देंगे बाकी लोगों को। और नियुक्ति पत्र के साथ आपको 4 नवंबर से जो है आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जो कि आपको कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, सब कुछ उसका ट्रेनिंग होगा। और जो भी नवनियुक्त शिक्षक हैं जो कि नियोजित वाले हैं, तो नियोजित शिक्षकों की कोई ट्रेनिंग नहीं, उनको डायरेक्ट नौकरी पर भेज दिया जाएगा। बाकी जो जितने लोग सेलेक्ट होकर जाएंगे और मतलब वो नियोजित शिक्षक नहीं होंगे, उनका ट्रेनिंग 4 नवंबर से होगा। बाकी अब मैं आपको बता दूं कि सीट वाला जो सीट बचा हुआ है वो तकरीबन अभी 20,000 के लगभग सीट बचा हुआ है प्राइमरी में। इस पर जो है अभी माथापच्ची होना है कि करना क्या है। तो इसका सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द ही अपडेट होने वाला है, जल्द ही आने वाला है। तो 2 से 3 दिन के अंदर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट, मेरे हिसाब से 2 तारीख के बाद जब नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा तो उसके बाद आपका सेकंड मेरिट लिस्ट भी निकाल दी जाएगी, जितने लोगों को नहीं मिला होगा या जितने लोगों को नहीं देना होगा उस सीट के हिसाब से। बाकी जो 9 से 12 तक का है, यानी 9, 10, 11, 12 वालों का है, तो उसमें जो है आपको नियुक्ति पत्र उसमें जो है 9 से 12 वाले तक में जो है उसमें सीट जो है उसमें सेकंड मेरिट लिस्ट आने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। और उसका जो सीट है वो अगली जो बीपीएससी टीआरई जो है 2.0 वाला है, तो उसमें जो जिसका फॉर्म 3 नवंबर से आने वाला है, यानी 2 तारीख के बाद, 2 तारीख के बाद जस्ट 3 नवंबर से उसका फॉर्म आने वाला है, उसमें सीट को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन प्राथमिक वाले में वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। वेटिंग लिस्ट के साथ साथ तो सीटें जो बचेंगी वो मतलब जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि प्राथमिक में जो है अगली वैकेंसी में कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए वेटिंग लिस्ट से सीटों को भरी जाएगी। लेकिन जो इसमें जो है अपना जो 9 से 12 वाला है, इसमें अगली वैकेंसी टीआरई 2.0 आ गया है। 3 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे 14 नवंबर तक, तो इसलिए उसका जो सीट है उसको वापस उसमें जोड़ दिया जाएगा, यानी वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा। कुल मिला के 70,000 है, फिर प्लस 40,000 50,000 और जुड़ने वाला है, तो कुल मिला के 1,10,000 20,000 पर आपकी शिक्षक बहाली आएगी नई वाली। और जो प्राथमिक वालों का है इनका तो सेकंड मेरिट लिस्ट आना तय है, बस 1-2 दिन का समय और वेट करना पड़ेगा आपको, सेकंड मेरिट लिस्ट आ ही जाएगी। बाकी वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा। चलिए हम जो है आगे की बात बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपको बताया कि 4 तारीख से आपका जो है ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा जितने भी नियुक्त हैं। बाकी नियोजित शिक्षकों को ट्रेनिंग होगा, डायरेक्ट जॉब मिलेगा। वो आप के पाठक जो शिक्षा मंत्रालय के हैं, तो आप देख सकते हैं उन्होंने ये बात बोली है। बाकी ये रहा 11 अगस्त के बाद जो है बीएड नहीं रहा, तो इसलिए बीएड को लोग बाहर कर दिए थे, तो ये भी बात बता दी। तैनाती सबसे पहले ग्रामीण स्कूलों में दी जाएगी, मतलब अगर आप लोग तैनाती लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपको ग्रामीण स्कूल में जो है तैनाती मिलने का संभावना रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ही लोग का जो मेन फोकस है वरीयता वहीं देंगे आपको। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे दूसरा वाला जो आने वाला है, कुल नियोजित शिक्षक मतलब कुल चयनित हैं 1,20,336, 57,854 महिलाएं हैं, जबकि नियोजित शिक्षक कितने हैं तो 28,200। तो शिक्षक ऐसे हैं जो पहले से शिक्षक थे वो दोबारा शिक्षक बन गए हैं, यानी इन लोगों की ट्रेनिंग भी नहीं होनी है। बाकी मैं आपको दिखा दूं तो ये रहा नवनियुक्त। देखिए नवनियुक्त शिक्षक ग्रामीण स्कूलों में पदस्थापित होंगे, यानी ग्रामीण स्कूल ज़्यादा मिलने का संभावना रहेगा। शहरों के स्कूलों में उनका नियुक्ति अभी फिलहाल नहीं दी जाएगी, वरीयता गाँव में ही रहेगी। अगर गाँव में उपलब्ध नहीं रहेगा तब जाके शहरों में उपलब्धता देखी जाएगी। तो ये बात रही थी पूरी टोटल, जो कि मैंने आपको बता दी है। और बाकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो भी आपकी 1-2 दिन में आ ही जाएगी। तो चलिए वीडियो को देखते रहिएगा, और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ज्वाइनिंग लेटर
सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ जो जिलों में प्रभारी मंत्री आपको देंगे, उस लेटर के बाद आपको हर हाल में बीपीएससी द्वारा आवंटित जो जिला है वहां जाकर आपको योगदान तो देना होगा। योगदान देने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है आपको बीआरसी पर या तात्कालिक रूप से किसी स्कूल में आपको भेज सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल आपकी पोस्टिंग जो है स्कूल के नाम से अलॉट नहीं किया जा रहा, मतलब आपकी स्कूल में अभी फिलहाल पोस्टिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बना है उस सॉफ्टवेयर को ट्रायल करके देख लिया गया है शिक्षा विभाग में और वो सफल रहा। अब रही बात कि सॉफ्टवेयर कब एक्टिव होगा आप लोगों की पोस्टिंग के लिए, तो वो भी हम जानकारी दे दें कि छठ के बाद, दीपावली और छठ के बीच में ये स्टार्ट हो जाएगा और छठ के बाद ये जो पूरी प्रक्रिया है ये एक तरह से खत्म हो जाएगी। तो छठ के बाद जो पूरी प्रक्रिया खत्म होगी, यानी छठ के बाद आप जान सकेंगे कि आपको आपके जिले में कौन सा स्कूल मिला है। उसके बाद आप फाइनली जो है अपने स्कूल में जाकर योगदान देंगे और वहां तब तक योगदान देंगे जब तक सरकार जो है ऐच्छिक रूप से स्थानांतरण के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं करेगी। अब आप पूछेंगे कि ऐच्छिक स्थानांतरण बीच में कैसे आ गया, तो हम बता दें। आप लोग बहुत टेंशन में थे, हमारे पास भी लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि रहने वाले हम हैं कैमूर के, पोस्टिंग हो गई अररिया, रहने वाले हैं पटना के, पोस्टिंग हो गई हमारी बक्सर या हमारा बक्सर। तो इस तरह से लगातार कॉल्स आ रहे हैं और इस बीच जो हमारे पास खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने इस पर बहुत बड़ी बैठक की और बैठक में अधिकारियों को उन्होंने इशारा दे दिया है कि अभी फिलहाल जो सरकार का टारगेट है कि 1,20,300 से ऊपर जो टीचर हैं उनको हम पहले जिलों में योगदान करा दें, इसके बाद परेशान नहीं होना है और जो भी 1,20,300 से ऊपर टीचर हैं उनके लिए फिर से एक बड़ा मौका दिया जाएगा तबादले का। और तबादले को लेकर भी कहा गया है कि मैं 6 महीने में ही ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, यानी अगर आप पोस्टिंग से डर रहे हैं कि बीपीएससी ने आपको मनचाहा पोस्टिंग नहीं किया, आपको फलाना जिला दे दिया जो आपके लिए ज्वाइन करना संभव नहीं है, तो हम बता दें कि 6 महीने बाद ही सरकार आमंत्रित करेगी आवेदन और उसके बाद उस आवेदन पर आपसे चॉइस पोस्टिंग मांगे जाएंगे और आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट को दें या चॉइस जिला दें। लगभग ये संभावना बन गई है कि आप जहां चॉइस के लिए आप क्लिक करेंगे सरकार वहां पर रैंडमली जो है आपके जिले को आपके लिए आवंटित कर देगी। तो ये तैयारी है। हालांकि ये सरकार का भी कहना सही है, अभी तुरंत जो है प्रैक्टिकली रूप से चूंकि रिक्तियों की जो गणना है अंतिम रूप से, अब एक सीट पर एक अभ्यर्थी, ये लगातार आप लोग भी डिमांड कर रहे हैं। सरकार की भी कोशिश है कि जो विज्ञापन का स्वरूप था उसमें मनाही नहीं थी कि आप अगर सीटेट हैं तो आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करें, बीटेट हैं आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करें, अगर आप एस्टेट हैं तो आप हाई स्कूल के लिए अप्लाई करें, या अगर आप सीटेट प्लस एस्टेट हैं तो आप कोई एक अप्लाई करें, ऐसा नहीं था। एस्टेट प्लस सीटेट है तो आप एक अप्लाई करें, ऐसा नहीं था। इसलिए ऐसी परेशानी हुई है कि एक सीट के बदले जो है जो अभ्यर्थी हैं उनका 2 जगह 3 जगह चयन हो गया। और जब 2 जगह 3 जगह चयन हो गया तो अंतिम रूप से स्क्रूटनी करने में इतनी बड़ी संख्या में स्कूल वाइज या जिला वाइज बहुत मुश्किल है कि आखिर विषयवार जो है इस स्कूल में जो पहले से खाली सीटें थी, अब अगर हम पोस्टिंग करते हैं तो इतनी सीटें हो जाएंगी, अभी तुरंत कैलकुलेशन करना संभव नहीं अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो, इसलिए जाते हैं। तो आपको हम बता दें एक बड़ी खबर और छुपी हुई है जो अभी तक हम नहीं बताए थे। किसी भी सरकारी नौकरी में ये रूल है, जो अभी छठे चरण में जो बहाल हुए हैं भली भांति वो समझते हैं कि उनको वेतन लेने में, या जो हेडमास्टर भी बने थे बीपीएससी के जरिए उनको पता है कि वेतन लेने में कितनी परेशानी हो रही है। नई नौकरी के बाद अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप एस्टेट क्वालिफाई नहीं थे, आप सीटेट पास नहीं थे, आप जो मापदंड है कि एस्टेट पहले करें एस्टेट बाद में करें, क्वालिफिकेशन आपका जो भी है आप पहले पूरा करें, इसको आप फॉलो नहीं किए तो आप भूल रहे हैं कि आपकी बहाली ज्वाइनिंग के बाद भी रद्द हो जाएगी। ये 100% दावा है कि वेतन सत्यापन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जिस तरह से सॉफ्टवेयर से आपकी पोस्टिंग होगी स्कूलों में, उसी प्रकार से जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके सत्यापन के लिए, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए फिर से तैयारी शुरू कर दी गई है। और ये तैयारी बड़े पैमाने पर है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक पूरी तरह से जो सिस्टम है वो काम करेगा। यानी अगर आप अभी तक अधिकारियों को या खुद को झांसा दे रहे हैं कि हम नौकरी कर लेंगे, तो याद रखिएगा कि अगले 15 दिन बाद ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। और जब तक ये एनओसी आपको नहीं मिल जाता है कि यू आर राइट और यू आर रॉन्ग, तब तक आपको वेतन नहीं मिलेगा और बीच में भी आपकी नौकरी जा सकती है। अगर ऐसी शिकायतें मिलती है तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन बाकी जो अभ्यर्थी आश्वस्त हैं कि वो सही है, उन्होंने कोई चीटिंग नहीं की है, तो निश्चित रहिए 1 महीना लगे 1.5 महीना लगे आपको वेतन मिलेगा। जो मानक तय किए गए हैं, जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो आपको दिया जाएगा। हमने 2 प्रमुख बिंदु पर आपसे जुड़े हैं और हम बता दें कि ये प्रमुख बिंदु एक ही पहला है कि ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रस्ताव सरकार ने एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि अब 6 महीने के भीतर जो नवनियुक्त टीचर हैं उनको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव जो है एक तरह से समझिए, जो अभ्यर्थी अभी एक तरह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं, लगातार सरकार को पत्राचार कर रहे हैं, आयोग को भेज रहे हैं कि कई ऐसे फर्जी अभ्यर्थी प्रवेश कर गए हैं, तो आप बता दें कि अंतिम रूप से वेरिफिकेशन फिर से होगा। और बंधित नियुक्ति पत्र देने का मतलब ही साफ है कि आप फाइनल रूप से आप अभी टीचर नहीं बने हैं, इसके बाद भी आपको जो है अभी और परीक्षा से गुजरनी होगी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि बिहार के 1,20,300 से ऊपर जो शिक्षक हैं, जो अब शिक्षक बनने वाले हैं, वो अब तैयार रहें। गांधी मैदान में 2 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार 3 बजे पहुंचेंगे और वहां से एक तरह से एक सीएम का भाषण भी सुनने को मिलेगा। साथ में 25,000 अभ्यर्थी जो हैं अलग अलग जिलों से, खासकर जो दूर दराज के जो 3 प्रमंडल हैं उन जिलों को छोड़कर, उन प्रमंडल के जिलों को छोड़कर बाकी जो जिले हैं खासकर वहां के जो बच्चे हैं या अभ्यर्थी हैं जो यहाँ आएंगे